कभी सोचा है कि जब हम सेंड बटन दबाते हैं तो हमारे कंप्यूटर एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? असल में इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प चीज काम करती है, जिसे कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा अंदर जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि टोपोलॉजी क्या है। फिर हम इसके 5 मुख्य प्रकारों को जानेंगे: रिंग, बस, स्टार, मैश और ट्री। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये टोपोलॉजी होती क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी शहर का ब्लूप्रिंट या नक्शा होता है। टोपोलॉजी ही ये तय करती है कि इमारतें यानी कि कंप्यूटर्स कहाँ होंगी और सड़कें यानी कनेक्शंस उन्हें आपस में कैसे जोड़ेंगी। ये एक नेटवर्क का वो नक्शा है जो बताता है कि सारे नोड्स एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे और कैसे बात करेंगे। अब सवाल यह है कि ये ज़रूरी क्यों है। देखिए, एक नेटवर्क को जिस तरह से बिछाया जाता है, उसका सीधा असर उसकी स्पीड, उसकी भरोसेमंदी और यहाँ तक कि उसकी लागत पर भी पड़ता है। तो आसान भाषा में कहें तो टोपोलॉजी का मतलब सिर्फ ये है कि कंप्यूटर एक नेटवर्क में कैसे रखे गए हैं और डेटा एक से दूसरे तक कैसे पहुंचता है। तो अगर आपको इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, टोपोलॉजी का मतलब है नेटवर्क का लेआउट। बस इतना ही। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि टोपोलॉजी क्या है, तो सवाल ये उठता है कि ये होती कितने तरह की है। चलिए देखते हैं इसके सबसे आम प्रकार कौन कौन से हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी के कह सकते हैं 5 मुख्य फ्लेवर्स होते हैं और हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ सब कुछ एक सर्कल यानी कि एक गोले के बारे में है। रिंग टोपोलॉजी में सोचिए कोई सेंट्रल बॉस या मैनेजर नहीं है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कुछ लोग एक सर्कल में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हों। हर कंप्यूटर सीधे अपने पड़ोसियों से जुड़कर एक लगातार लूप बना लेता है। तो मतलब क्या हुआ? एक गोलाकार सेटअप है, कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर नहीं है जो सबको कंट्रोल करे और हर डिवाइस अपने पड़ोसियों से जुड़ा हुआ है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये बिल्कुल पास द पार्सल वाले गेम जैसा है। डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक तब तक घूमता रहता है जब तक वो अपनी सही मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। हर कंप्यूटर चेक करता है कि पार्सल उसके लिए है या नहीं, और अगर नहीं तो वो उसे अगले वाले को पास कर देता है। तो इसके फायदे क्या हुए? पहली बात तो ये कि ये बहुत कुशल है, क्योंकि कोई सेंट्रल बॉस नहीं है तो ट्रैफिक जैम होने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर एक कनेक्शन टूट भी जाए तो डेटा दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। आप जितने ज्यादा कंप्यूटर जोड़ते जाएंगे, नेटवर्क उतना ही धीमा होता चला जाएगा। अब चलते हैं बस टोपोलॉजी पर। और नहीं, इसका असली बसों से कोई लेना देना नहीं है, या शायद थोड़ा बहुत है। चलिए देखते हैं। बस टोपोलॉजी में आप ऐसा सोचिए कि सारे कंप्यूटर एक ही मेन केबल से जुड़े होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बस रूट पर सारे स्टॉप एक ही सड़क पर होते हैं। ये बहुत ही सरल और सीधा साधा सेटअप है। अब देखिए, सिग्नल केबल के आखिर से टकराकर वापस ना आ जाएं और गड़बड़ ना करें, इसके लिए दोनों सिरों पर एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है जिसे कहते हैं टर्मिनेटर। ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जो सिग्नल को सोख लेता है और नेटवर्क को क्लियर रखता है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसे लगाना बहुत आसान और सस्ता पड़ता है। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है। अगर वो मेन केबल कहीं से भी खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे दिवाली की लाइट्स की लड़ी में अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो पूरी लड़ी बंद हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की, जो अपने नाम की तरह ही काम करती है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि सब कुछ एक सेंट्रल हब से जुड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल के पहिए में तीलियां हब से जुड़ती हैं। ये हब ही नेटवर्क का दिमाग होता है, जो सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। हमारे घरों का जो वाईफाई नेटवर्क होता है, वो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां राउटर हब का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर आपस में सीधे सीधे बात नहीं करते। हर कम्युनिकेशन उस सेंट्रल हब के जरिए ही होता है। इससे नेटवर्क को मैनेज करना तो आसान हो जाता है, लेकिन ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी बन जाता है। स्टार टोपोलॉजी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे लगाना सस्ता है और बस टोपोलॉजी से अलग
अगर इसमें एक कंप्यूटर खराब हो भी जाता है तो बाकी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता, वो अपना काम करता रहता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अगर है। अगर वो सेंट्रल हब ही डाउन हो गया तो पूरा नेटवर्क उसके साथ ठप हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक लाइट खराब हो जाए, हर तरफ बस जाम ही जाम। ठीक है, अब हम आ गए हैं आखिरी 2 प्रकारों पर, मेश और ट्री टोपोलॉजी। यहां से चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं। पहले बात करते हैं मेश टोपोलॉजी की। ये एक तरह से सोची समझी अव्यवस्था जैसा है। इसमें हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है, जिससे कनेक्शंस का एक जाल सा बन जाता है। इसे मकड़ी के जाले की तरह सोचिए। अगर एक धागा टूट भी जाए तो भी डेटा के लिए बहुत से दूसरे रास्ते मौजूद होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैश टोपोलॉजी बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद होती है। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो डेटा तुरंत कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। लेकिन आप सोच ही सकते हैं कि इतने सारे तार बिछाने की वजह से इसे लगाना बहुत महंगा और जटिल हो सकता है। और आखिर में हमारे पास है ट्री टोपोलॉजी। ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल है जो स्टार और बस टोपोलॉजी की अच्छी बातों को मिलाता है। तो ट्री टोपोलॉजी में एक सेंट्रल बैकबोन केबल होता है, ठीक बस टोपोलॉजी की तरह, और फिर उस बैकबोन से स्टार टोपोलॉजी वाले ग्रुप्स जुड़े होते हैं। इस एक पेड़ की तरह सोचिए, जिसका एक मुख्य तना जो बस है और उससे कई शाखाएं जो स्टार हैं निकल रही हैं। तो इसके फायदे क्या हैं? ये बहुत स्केलेबल है, मतलब आप आसानी से नेटवर्क को बढ़ा कर सकते हैं। लेकिन जैसा बस टोपोलॉजी में होता है, अगर मेन बैकबोन केबल ही टूट गया तो उस पूरी ब्रांच का काम रुक जाता है। और हाँ, इसे सेटअप करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वाह, तो ये थी काफी सारी जानकारी। चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो क्या याद रखना है? टोपोलॉजी मतलब नेटवर्क का नक्शा। रिंग यानी सब कुछ एक सर्कल में है। बस यानी सब कुछ एक ही लाइन में है। स्टार में एक सेंट्रल हब होता है। मैश में सब कुछ हर चीज से जुड़ा है। और ट्री वो बस और स्टार का मिक्सचर है। तो अगली बार जब आप इंटरनेट चलाएं तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उन सभी अलग अलग टोपोलॉजी के बारे में जो ये सब कुछ संभव बनाती हैं। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया है। अब सवाल ये है कि भविष्य के लिए कौन सी टोपोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी? सोचिएगा जरूर।